हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 का मेन कोर्स सब्जेक्ट का सेकंड सिलेबस। ठीक है, मतलब कल हमने मेन कोर्स सब्जेक्ट नंबर 1 का सिलेबस डिस्कस किया था हमारे लास्ट वीडियो में। ठीक है, आज हम मेन कोर्स सब्जेक्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, आपका मेथड एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो है आपका टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सिलेबस। आज का सिलेबस अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं। जो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो रिसेंटली अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे के सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं, मतलब सेकेंड सेमेस्टर की अब वो स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए है ये आज की वीडियो। ये NEP बेस्ड है तो मैं अगेन बता देती हूँ, बाकी यहाँ पे लिखा भी हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, ओके। तो कल हमने जो मैंने जैसे कि बताया, कल हमने DSC नंबर 1 मतलब कि आपके इस सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट डिस्कस किया था जो कि था पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा DSC नंबर 2 मतलब DSC इसमें जो 5 लिखा हुआ है, मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, मतलब कि तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में पद्धतियाँ और दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे हम। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप में से किसी को कोई भी दिक्कत ना आए समझने में। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी नोट डाउन करते हुए चलना और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इस सब्जेक्ट के टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट की, तो इसमें आपको जो है टोटल 6 यूनिट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये इसमें कोई आपका इंटरनल असेसमेंट इस सब्जेक्ट का नहीं होगा, ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट है हमारा अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, मतलब कि तुलनात्मक राजनीति जो है उसको समझना है हमें हमारे फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में आपको टोटल 4 पार्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले पढ़ोगे आप नेचर एंड स्कोप के बारे में कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसके क्या क्या नेचर है, क्या क्या स्कोप है उस पर, मतलब प्रकृति और जो दायरा है उसका वो क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आगे इसी में पढ़ेंगे पार्ट B में कि इसको कंपेयर करने की ज़रूरत ही क्या है, वाई कंपेयर। ठीक है, तुलना क्यों करना है हमें। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसके पार्ट C में, जिसमें पढ़ेंगे हम अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव मेथड। ठीक है, हम मेथड्स के बारे में जानेंगे कि तुलनात्मक विधि जो है वो कौन कौन से हैं और उसको समझना है हमें इसमें। ठीक है, आगे इसी में पढ़ना हमें हाउ टू कंपेयर कंट्रीज़। ठीक है, मतलब देशों को कैसे हम कंपेयर करेंगे, उसकी तुलना कैसे करेंगे अलग अलग देशों को। ठीक है, किस किस चीज़ के बेसिस पे, तो ये हमें करना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बेसिस पे। क्लियर है आपको। आगे इसी में पढ़ोगे आप लार्ज एन क्या होता है, स्मॉल एन क्या है। ठीक है, सिंगल कंट्रीज स्टडी क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ना है इसमें। मतलब बड़े और छोटे जो देश होते हैं उसके क्या है, मतलब अध्ययन उसका क्या है, देशों का अध्ययन कैसे किया जाता है, स्टडी कैसे की जाती है। राइट, आगे इसी यूनिट में पढ़ोगे आप पॉइंट नंबर D में गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रलिज्म। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोसेंट्रलिज्म जो है वो होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, इसका मतलब है यूरो केंद्रिता। ठीक है, अब यूरोप के जो लोग हैं उनका इसका मतलब मैं आपको थोड़ा जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ यूरोसेंट्रिज्म के बारे में। ठीक है, यूरोप के जो लोग हैं उनका कुछ ऐसा माइंडसेट है जिसमें वो यूँ समझते हैं कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब यूरोप में ही होती है। ठीक है, उनका ये मानना है कि जो यूरोप है वो एक सेंट्रल पावर है। ठीक है, और दूसरी तरफ वो हर चीज़ को, जितनी भी चीज़ें होती है हर चीज़ को जो है वो यूरोप के ही नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है यूरोसेंट्रिज्म, मतलब कि यूरो केंद्रिता। क्लियर हो गया आपको। तो ये पढ़ोगे आप इस यूनिट में आगे कि गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म। राइट, मतलब यूरोसेंट्रिज्म से आगे बढ़ना। ठीक है, उसके बाद अगले यूनिट में हम पढ़ेंगे, आते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारा अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जो है मतलब तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण के बारे में पढ़ोगे आप।
ठीक है। अब क्या, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस हो गया आपका, ये दोनों टॉपिक पर हो गया आप यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो मतलब है सबसे पहले पढ़ोगे आप राजनीतिक प्रणाली क्या होती है, मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो होता क्या है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे आप। देन पढ़ोगे आगे इसमें आप रचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण क्या है, ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो एनालिसिस है वो भी पढ़ाया जाएगा आपको आपके यूनिट नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 में पढ़ोगे आप अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है, जिसमें कि है ट्रेडिशनल एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में, ठीक है। मतलब क्या है कि जो तुलनात्मक राजनीति है इसके अध्ययन के दृष्टिकोण में पढ़ोगे आप पारंपरिक और नव संस्थावाद के बारे में, जिसमें कि टोटल 3 टॉपिक्स पर हो गया आप, ठीक है। पहला है आपका हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, दूसरा है आपका रैशनल चॉइस थ्योरी, और तीसरा है आपका सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। क्लियर है, ये 3 टॉपिक्स हैं। मतलब है इसका सबसे पहले तो हो गया आपका ऐतिहासिक संस्थावाद, उसके बाद तर्क संगत विकल्प सिद्धांत के बारे में, ठीक है, और तीसरा टॉपिक रहेगा इसमें आपका समाज शास्त्रीय संस्थागतवाद के बारे में। क्लियर हो गया आपको, ये आपके टोटल इसके यूनिट 3 के तीनों पॉइंट्स रहेंगे। आगे यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट यूनिट में अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। मतलब कि जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के जो दृष्टिकोण है उसमें हम पढ़ेंगे राजनीति की संस्कृति के बारे में। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि किसी भी मीडियम के बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इसमें जो है टोटल 5 पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले में पढ़ोगे आप सिविक कल्चर बाय सिडनी वर्मा, ठीक है, मतलब कि जो नागरिक संस्कृति जो होती है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। दूसरे में पढ़ाया जाएगा सब कल्चर बाय डेनिस क्वानांग, ठीक है, मतलब कि जो उप संस्कृति होती है उसके बारे में। तीसरा है आपका हेगेमनी के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब कि हेगेमनी का मतलब होता है आपका नायकत्व के बारे में, ठीक है, जो कि ये जो अगला रहेगा इसमें आपका पोस्ट मटेरियल के बारे में, ठीक है, पोस्ट मटेरियलिज्म जो कि पढ़ाया जाएगा आपको बाय रोनाल्ड इंग्लहार्ट, ठीक है, और लास्ट रहेगा आपका सोशल कैपिटल के बारे में जो कि रहेगा बाय आर पुटनम। क्लियर हो गया आपको, ये आपके टोटल 5 पॉइंट्स रहेंगे, जिसमें सबसे पहला रहा आपका सिविल कल्चर, ठीक है, मतलब कि जो नागरिकी संस्कृति होती है वो। दूसरा रहा आपका सब कल्चर मतलब कि उप संस्कृति। तीसरा रहा आपका नायकत्व मतलब कि हेगेमनी। चौथा रहा आपका उत्तर भौतिकवाद पोस्ट मटेरियलिज्म, और पांचवा रहा आपका सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल। क्लियर हो गया आपको ये आपके 5 पॉइंट्स। अगले यूनिट में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में पॉलिटिकल इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, मतलब जो अप्रोचेस है हमारे कंपैरेटिव गवर्नमेंट को पढ़ने के वो हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी के दृष्टिकोण से। क्लियर है, मतलब कि जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण थे उसमें हम पढ़ रहे हैं अब हमारे यूनिट 5 में राजनीति अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है, जिसमें कि इसमें भी हमारे टोटल 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्लियर है आपको, ये देखो टोटल 4 पॉइंट्स हैं इसमें भी हमारे। सबसे पहला पॉइंट है आपका अंडर डेवलपमेंट, मतलब कि जो अल्प विकास है उसके बारे में। उसके बाद है डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता जो होती है। थर्ड पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर सी में पढ़ोगे आप मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, मतलब कि आधुनिकीकरण के बारे में। और लास्ट पॉइंट में पढ़ोगे आप इसी में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, इस पर कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, मतलब विश्व प्रणाली सिद्धांत जो है उसके बारे में डिटेल में, इन सभी चीज़ों के बारे में जब आपको निक्की मैम क्लास प्रोवाइड करेंगी उस टाइम पे आपको डिटेल में बताएंगी। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा मतलब यूनिट नंबर 6 ये रहेगा जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। ये लास्ट यूनिट है हमारे इस सब्जेक्ट का, ठीक है। जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है लिंग तुलनात्मक राजनीति, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, ये बेसिकली बता दूँ, ये जो पूरा यूनिट है वो आज के जनरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो ध्यान से पढ़ना आप लोग भी। सबसे पहला इसमें पॉइंट है जो कि है बेसिकली जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, मतलब तुलनात्मक राजनीति में जो है जो लैंगिक कमी है, जेंडर की कमी है उसके बारे में। एंड नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे हम इसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बाय वुमेन इन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स,
ठीक है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स मतलब कि राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है उसके बारे में पढ़ोगे। सरकार और राजनीति में जो लेडीज़ हैं मतलब जो वुमेन है, महिलाएं हैं, उनको लेके। तो ये था आपका यूनिट नंबर 6। मैंने आपको टोटल आपके 6 यूनिट के बारे में बता दिया। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब इंटरनल असेसमेंट नहीं है। तो ये आपके टोटल 6 थ्योरेटिकल यूनिट्स थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनमें से अगर किसी में कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी रह गई हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस जानना हो तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करवा दे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द ऑल फर्दर अपडेट्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।